अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के ज़ेर तामीर इमारत को आलमी दानिश्वर व दस्तूर हिंद के मोहम्मार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में दरकार इकदाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में इंतजामिया से जुड़े आला तरीन दफ्तर सेक्रेटेरिएट की इमारत को हिंदुस्तानी समाजी फिलोसोफर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना तेलंगाना के अवाम के लिए बाइस इफ्तिखार है। नीज़ हुकूमत तेलंगाना का ये फैसला मुल्क के लिए एक मिसाली फैसला है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर अम्बेडकर के उस फलसफे पर अमल पैरा रहते हुए आगे बढ़ रही है कि हर एक हिंदुस्तानी को तमाम शोबों में यकसा एहतराम मिलना चाहिए। अम्बेडकर के नजरिए के ऐन मुताबिक रियासत तेलंगाना अपनी तश्कील के बाद मुख्तसर मुद्दत में मुल्क भर में एक मिसाली रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए सेल्फ गवर्नेंस के उसूल पर कार फरमा रहते हुए समाज के तमाम तबकात की समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में तरक्की को यकीनी बनाने की सिमत में गामजन है। नेज़ अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम भी डॉक्टर अम्बेडकर की मरहून मिन्नत है। जैसा कि आन जहानी आइन साज ने दस्तूर हिंद में आर्टिकल 3 को शामिल करवाया था, जिसके तहत अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम मुमकिन हो पाया। इसी तरह तेलंगाना रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात बशमूल दर्ज फहरिस्त कबाइल व अक़वाम, पसमानदा तबकात, अक़लियतों, ख़वातीन के साथ साथ ऊँची ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद की फलाह व बहबूद के लिए भी BR अम्बेडकर के आइनी नजरिए पर कार फरमा है। अम्बेडकर के ख्वाबों के हिंदुस्तान में तनू का एक मुनफरिद जमहूरी किरदार है। अम्बेडकर का नजरिया हमारी रहनुमाई करता है कि विफाकी रूह को बरकरार रखते हुए हम तमाम तबकात को मसावी हुकूक और मौक़े की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। हिंदुस्तानियत का सही मफहूम ये होगा कि तमाम हिंदुस्तानियों का बिला इम्तियाज ज़ात पात, नस्ल, जिन्स और इलाका मसावी एहतराम किया जाए, उन्हें हर किसी को यकसा मौक़े फराहम किए जाए। TRS रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को मोहम्मार दस्तर डॉक्टर BR अम्बेडकर से मानून करने पर मसरत का इजहार किया और इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला KCR ने एक बार फिर फ़ख्र के साथ दस्तूर तहरीर करने वाले अम्बेडकर के तई अपने एहतराम का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि BJP हुकूमत पार्लियामेंट की इमारत को अम्बेडकर के नाम पर रखकर अपने इखलास को साबित करें। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के आईन हिंद में आर्टिकल 3 की शमूलियत ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के इंतजामी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटेरिएट का नाम रखने के फैसले पर तेलंगाना को फ़ख्र है, जो तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी की जा रही है। वज़रा, अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। जल्द ही हैदराबाद में 624 राशन शॉप पर फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली ख़वातीन को साड़ियाँ फराहम की जाएंगी। इस महीने की 25 तारीख से 4 अक्टूबर तक बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि 240 से ज़ायद साड़ियाँ मुख्तलिफ इक़साम की डिज़ाइन के साथ बनाई गई थी। 9,02,084 साड़ियाँ तकसीम करने का फैसला किया गया, जबकि ज़िले में 8,94,871 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हैं। हुकूमत हर साल गरीब ख़वातीन में ये साड़ियाँ फूलों के त्यौहार बदकम्मा के मौके पर तकसीम करती हैं। ये त्यौहार तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जो तेलंगाना के सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि BJP तेलंगाना के वादों के खतूत पर पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए। उन्होंने कहा कि TRS की तरफ से मुल्क की 28 रियासतों के अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त निगहदाश्त सेहत और मुफ्त डबल बेडरूम मकानात के लिए वोट दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने तंजिया तौर पर कहा कि BJP की हिमाकत हैरत अंगेज है। विश्वा गुरु का कहना है कि मुफ्त स्कीमात नहीं होनी चाहिए, जबकि इस जोकर जिनका इशारा BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की तरफ था, उन्होंने मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और मकानात के वादे किए हैं। आपको पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से किसने रोका? KTR ने BJP के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से मुफ्त मकानात, सेहत और तालीम के वादे का हवाला दिया, जिसकी खबर एक मशहूर तेलुगु अखबार में शाये हुई। उन्होंने उस खबर का तराशा भी पोस्ट किया।
रियासती बल्दी नज़्मो नस्क केटी रामाराव और यूएस काउंसिल जनरल जेनिफर लार्सन ने आज तारीखी कुतुबशाही हेरिटेज पार्क का दौरा किया। यहाँ पर एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कि यूएस काउंसिलेट और आगा खान फाउंडेशन की जानिब से फंड किया गया है, इस पर जुमला $1,12,560 खर्च हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की आज तकमील हुई है। आज इस मकाम का इन दोनों ने दौरा किया। इस मौके पर सीढ़ियों वाली वहाँ एक बॉली है जिसमें 15 मिलियन लीटर बारिश का पानी कंजर्व किया जाता है। इसका पूरा कंप्लीट काम किया गया है। ये 106 एकड़ हेरिटेज पार्क पर मुहित है। इस मौके पर केटीआर और यूएस काउंसिल जनरल ने बात की। Thank you, Minister, and thank you. I feel like I've met a friend here now, and I hope to see you again when you come back to Hyderabad. Again, my name is Jennifer Larson, and I thank you for the really warm and generous introduction. I arrived in Hyderabad earlier this week. This is my third day on the job, and this is my first public event to the Qutub Shahi Tours. It's a really pretty and spectacular place and big stars. We are very pleased at the U.S. government and the Consul General here in Hyderabad to have contributed some $300,000 in cooperation with the Aga Khan Trust to this magnificent site. And we hope to be able to make some similar announcements in the future. You did mention UNESCO Heritage, just to cheer you on for that. And you also mentioned the new financial district, which is where we have our Consul General, which is also going to be an architectural masterpiece. And I want to thank you and the government of Telangana for your support to help us complete that. We will be ready to open soon, and we'll just have a state-of-the-art presence that just testifies the importance of this part of India to the U.S.-India bilateral relationship. So that's probably enough of the formal talk. Thank you all. I really hope that many people get to profit from this gorgeous space over years, and I'm really blessed to be here in Hyderabad for the next few years. Thank you, Jennifer. Once again, I think without wasting any more time, thank you all, and we really appreciate all of you joining us. Really appreciate it. Just a small token of रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को अपने दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में सिकंदराबाद के रूबी होटल में पेश आए हादसे पर एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, डीजी फायर सर्विसेज संजय जैन, फायर सर्विसेज के डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद और रीजनल फायर ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान ने वजीर दाखिला को वजाहत पेश करते हुए कहा कि सिकंदराबाद में पेश आया वाक़या कमर्शियल है, जहां पर आवाम की कसीर तादाद में आमद और रफ्त होती है। इमारतों के सेलार में पार्किंग की इजाज़त दी गई है, मगर अक्सर कारोबारी लोग सेलार में खुद का कारोबार कर रहे हैं या किसी दूसरे को किराए पर दिए हैं जिसको कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों सूरतों में सेलार का गैर कानूनी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान ने कहा कि तिजारती इलाकों के अलावा बहुत सी रिहायशी इलाकों के सेलार में भी इसी तरह के गैर कानूनी तौर पर कारोबार चलाए जा रहे हैं, जिससे फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। आगे कहा कि सेलार में चलाए जा रहे कारोबार पर रोक लगाना और मालिकीन पर कानूनी कार्रवाई करना वक्त का तकाजा है। फायर अफसरान ने वजीर दाखिला के इल्म में लाते हुए कहा कि अक्सर कारोबारी और रिहायशी इमारतों में आग पर काबू पाने की जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं वो काफ़ी पुरानी और नाकारा हो चुकी हैं। उनकी जदीद कारी भी ज़रूरी है, वरना आतिशी हादसात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तफसीलात हासिल करने के बाद अफसरान को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और अपने खिदमात को बहुस्न खूबी अंजाम दें। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद में वाक़ तमाम इमारतों का जायज़ा हासिल करते हुए उन इमारतों की निशानदही करें जहां सेलार में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं, ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर मौसूफ ने अफसरान से कहा कि वो इस सिलसिले में जल्द ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करेंगे। आखिर में ज़ेर इलाज अफराद की हालत दरियाफ्त की और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने पर जोर दिया, जिस पर अफसरान ने इस बात में जवाब दिया। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने रंगारेड्डी के जिले नारसिंगी के सोशल वेलफेयर स्कूल और कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत अकामती स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखते हुए तलबा को वबाई इमराज और दीगर इमराज से महफूज रखने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने असातिज़ा को इस बात का तयक़ुन दिया कि तमाम
कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मुस्तकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे और रियासत भर के तमाम अकामती स्कूल्स की मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। మరి ఈ నులి పురుగులు రావడం వల్ల ఆ పిల్లలు ఆకలి మందగించడం కానీ ఆ పిల్లలు బక్కగా కావడము రక్తహీనతతో బాధపడము ఎదుగుదల తగ్గిపోవడము మరి రకరకాల సమస్యలతో పిల్లలు బాధపడుతుంటారు. కానీ అది ఏంటో అర్థం కాదు. అది ఇంకా బాగా ముదిరిపోతే ఆపరేషన్ చేసి మరి సర్జరీ చేసి ఆ నూలి పురుగులు బయటకు తీయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకోసం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ప్రభుత్వం ఉచితంగా పిల్లలందరికీ 1వ సంవత్సరం వయసు నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసు ఉండే పిల్లలందరికీ ఉచితంగా ఈ టాబ్లెట్స్ वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि ज़राअत सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि ज़िंदगी है, बल्कि एक हथियार है जो सकाफत सिखाता है। वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रेड हिल्स हैदराबाद में मुनक़िदा सीड्समैन एसोसिएशन की 27वें सालाना इजलास में शिरकत की। उन्होंने वज़ाहत की कि ज़मीन और मिट्टी से दूर होना वालिदैन से दूर होने के मुतादिफ है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगली 2 दहाइयों में दुनिया को चावल फराहम करने वाला मुल्क होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा जब नौजवान ज़राअत की तरफ मायल होंगे। उन्होंने वज़ाहत की कि तेलंगाना हुकूमत नौजवानों को ज़राई शोबे की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना ने मुल्क के अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने सताइश की कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की ज़राअत को फसलों की कटाई की सतह पर रोक दिया है, ख्वाह ये 4 साल नहीं बल्कि 8 साल का हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से तकरीबन 20 ममालिक को बीज बरामद किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद ममालिक को बरामदात की सतह तक पहुँचने की उम्मीद जाहिर की। అనుగుణంగా పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయం మరింత వృద్ధి చెందాలంటే దానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి ప్రాథమిక అంశం విత్తనం. ఎంత నాణ్యవంతమైన విత్తనం ఉంటే అంత నాణ్యవంతమైన ఆహార ఉత్పత్తులు వస్తాయి, మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ విత్తనోత్పత్తిలో అధిక దిగుబడి రావడానికి అవసరమైనటువంటి మరింత శాస్త్రీయతను ఎప్పటికప్పుడు జోడిస్తూ పోవాలి. దాన్ని ఆంగ్లంలో R&D అంటారు. మరింత ఫోకస్ పెడితే R&D మీద అంత క్వాలిటీ. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्था सुखिंदर रेड्डी ने कहा है कि बाज़ अफराद बगैर किसी जिम्मेदारी के 17 सितंबर को यौम इंज़माम यौम निजात करार देते हुए लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग तेलंगाना तहरीक से वाकिफ नहीं है वो मनमानी तौर पर बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी यौम इंज़माम के सिलसिले में रिमार्क्स किए हैं जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर अपनी साबिक़ा पार्टी के नज़रिए पर चल रही हैं, उन्हें चाहिए कि वो गवर्नरी के निज़ाम का एहतराम करें। हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम 74 साल पहले हुआ था। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में यौम कौमी यकजहती तकारीब मनाए जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में तकारीब का अहतमाम मुनासिब नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने विफाकी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों के हकूक छीन रही है और उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। वाज़ेह है कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत हिंद यूनियन में जम हुई थी। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर मना रही है। అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదని నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాను. ఎందుకంటే గవర్నర్ వ్యవస్థకు ఉండేటువంటి గౌరవాన్ని అనంతరం మనం తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. మనకున్నటువంటి పరిధిలోనే వివరించాల్సినటువంటి అవసరం. అదేవిధంగా ఏ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలైనా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత వ్యవస్థలకు ఉన్నటువంటి అధినేతలే దాని కారకులు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా ఈ सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ पोस्टर आवेदन किए गए हैं। अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे।
बाज़ नामालूम अफराद की जानिब से परेड ग्राउंड में पोस्टर्स आवेदन करके ये बताने का मुतालबा किया गया है कि मरकज़ ने तेलंगाना की तरक्की में किस तरह मदद की। कंटोनमेंट यूथ के नाम वाले इन पोस्टर्स में मरकजी हुकूमत से कई सवाल किए गए हैं। बाज़ पोस्टर्स में लिखा गया था कि वो कौन लीडर है जिसने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के जूते पर डाला। ये वो लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को यरगमाल बनाया। इस पोस्टर में 20 सवाल किए गए हैं और ये पूछा गया है कि मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी ने रियासत की तरक्की में किस तरह का ताउन किया है। रियासती गवर्नर माफ कीजिएगा हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज शहर में हैदराबाद लिबरेशन डे से मुताल्लिक एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए हैदराबाद की आज़ादी से जुड़े कुछ मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस मौके पर सेवा रत्ना हैदराबाद लिबरेशन डे सेवा रत्ना पुरस्कार भी पेश किए, जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी पंडित गंगाराम मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद की गई इस तकरीब में जो मुजाहिदीन आज़ादी थे उन्हें खिराज पेश किया। मरकजी हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी हैदराबाद सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। उसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी महिला मोर्चे की जानिब से आज बाइक रैली निकाली गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली का आगाज़ किया, जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक दिन पहले हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो जुमे की शाम शहर पहुंचेंगे और हफ्ते को परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली तकारीब में शिरकत करेंगे। नीम फौजी दस्तों की सलामी लेने के बाद कौमी परचम लहराया जाएगा। यौम इंज़माम तेलंगाना के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे के रोज़ यानी 16 सितंबर को बाद नमाज जुमा ईदगाह मीर आलम से तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो पार्टी के अरकान असेंबली, काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और मुहिबान मजलिस के हमरा बाइक रैली में शिरकत करेंगे। ईदगाह मीर आलम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही वहाँ से तीगल कुंटा के चौराहे तक रैली निकाली जाएगी और वहाँ जलसे आम होगा, जिसमें उलमाए किराम और मशाइखीन भी खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को फ़िरका परस्त ताकतें लिबरेशन डे मनाने का ऐलान कर रही हैं। तेलंगाना में 16 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। उस दिन रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ था। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। 1948 में रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गई। उस दिन मजलिस की जानिब से यौम कौमी यकजहती मनाया जा रहा है। मजलिस की एक रोज़ा तकारीब के बाद दूसरे दिन 17 सितंबर को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से
सरकारी सतह पर कौमी यकजहती तकारीब मुनक़िद हो रही है, जिसमें वो खुद भी अपनी पार्टी के अरकान असम्बली और काउंसिल के साथ शिरकत करेंगे। तेलंगाना के भद्राचलम में दरिया के बहाव में बतदरीज कमी हो गई है। बताया जाता है कि बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव होने की वजह से उसकी सतह आप बढ़ गई थी। ताहम जो बारिश में कमी हुई, उसकी सतह में बतदरीज घटने लगी। जुमेरात की सुबह 6 बजे तक उसकी सतह 47.1 फीट दर्ज की गई। ताहम एहतियात के तौर पर हुक्काम ने पहले खतरे की वार्निंग जारी रखी हुई है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को 10 फुट तक ऊंचा उठाया गया। इस प्रोजेक्ट में 2,40,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 2,81,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट थी, जो अब 588.70 फीट तक पहुंच गई है। अब आज शाहीन ग्रुप की करते हैं। शाहीन कैंपस के 12 हुफाज इकराम ने नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है। इसमें हर साल की तरह इस साल भी शाहीन इदारे जात बीदर के हुफाज तुलबा नीट इम्तिहान में शिरकत करते हुए 12 हुफाज इकराम ने बेहतरीन तालीमी मुजाहरा किया। इस मौके पर आज शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तुलबा दीगर तुलबा से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, और अगर उनकी सही हिम्मत अफजाई की जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अली 680 मार्क्स लेते हुए पूरे मुल्क के हुफ़ाज़ उलमा इकराम मदरसे के ज़िम्मेदारों को एक मैसेज दिया है कि मदरसे के फ़ारिग़ीन कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये बात गलत है कि हाफ़िज़ों को टेलर बनाया जाए, बल्कि हाफ़िज़ों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाए, IAS IPS बनाया जाए, और वो कुछ ना बन सके तो डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। ये मैसेज पूरे मुल्क भर में देने में कामयाब हुए, और उलमा इकराम की ख्वाहिश है कि इस नज़रिया ख्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। आज मदरसों पर नुक्ताचीनी हो रही है, तो मदरसे के लोग अपनी काबिलियत और सलाहियत, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करते हुए एक बेहतरीन नस्ल बनाएं। ये हुफ़ाज़ और उलमा बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। ये देने वाले बने तो यकीनन दुनिया ठहरने के लिए, लाइन लगाने के लिए तैयार है। तो हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क के तमाम हुफ़ाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचे, और नीट 2022 में एग्ज़ाम दिए हुए हुफ़ाज़ इकराम मुल्क भर के जो 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर किए हैं, उनको हमारे मुल्क भर के 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस में शाहीन के मुकम्मल फ़ी तामो ख़ियाम के साथ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। इस बात का हम ऐलान करते हैं, और हमारी वेबसाइट shahingroup.org पर विज़िट करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और सेंटर का सिलेक्शन होता है। हैदराबाद में लिंगमपल्ली चंदानगर में एक नया हिफ्ज़ुल कुरान प्लस का सेंटर शुरू हुआ है, जहाँ पे 80 तालीम से नाबलग हुफ़ाज़ को जो 12 साल से 17 साल के दरमियान में हैं, उनको लेकर 10 पास किया जाता है, और 11-12 करवाकर ग्रेजुएशन के लिए भेजने की तैयारी की जाती है। तो वहाँ पर नया सेंटर शुरू हो रहा है, और वहाँ पर मुकम्मल मुफ्त में ये हुफ़ाज़ के लिए इंतज़ाम रहेगा। मस्जिद हसन में नहायत ही कामयाबी के साथ ये काम चल रहा है, और ऐसे 30 से ज़ायद सेंटर मुल्क भर में चल रहे हैं। हम हुफ़ाज़ को असली तालीम से जोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, और उलमा इकराम की सरपरस्ती है। दीनी मदारिस में असली तालीम शुरू हो जाए और कैंपसेस शुरू हो जाएँ। रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है, ख़ास तौर पे बॉयज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बेरारगी बढ़ते जा रही है। ऐसे हालात में अच्छे माहौल के रेसिडेंशियल स्कूल को प्रमोट करना की हम कोशिश कर रहे हैं। ये 11 हुफ़ाज़ कहाँ से? 11 हुफ़ाज़ जो शाहीन हॉस्टल में थे, जिसमें बॉम्बे, गुलबर्गा और नॉर्थ इंडिया के दिल्ली से भी हैं, जो हॉस्टल में रहे, 9 से 10 से हॉस्टल में रहे और वो सक्सेस हुए हैं। इसके बाद हुफ़ाज़ हैं जो डेंटल के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, यूनानी के लिए होंगे, उसमें कुछ ड्रॉप करके भी फिर आगे जो है प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं। हम हुफ़ाज़ को मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग कोर्सेज से, डी फार्मेसी से, बी फार्मेसी से जोड़ना चाहते हैं, और उनको स्कॉलरशिप देकर इंस्टीट्यूशन के लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हुफ़ाज़ को। ICICI लोम्बार्ड का शुमार मुल्क के बड़े मोटर इंश्योरेंस में होता है। कोविड के दौरान बहुत से ऐसे मामले सामने आए थे जहां लोगों ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया था।
क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गाड़ी इस्तेमाल में नहीं है तो उसका इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा क्या। इसी मामले को देखते हुए ICICI लोम्बार्ड ने मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं जिसमें लोग गाड़ी का इंश्योरेंस तभी करवा सकते हैं जब वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में आज ICICI लोम्बार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। एंटरप्राइजेस का जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट होता है उसको कैटर करने के लिए हमने रिमेनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में ना बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं कस्टमर के, जो चेंज हुई हैं पैंडेमिक से पहले ना, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन या ई कंसल्टेशंस या जो है वो नहीं हो पाता था, बट आज ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ICICI लोम्बार्ड ने ऐसे फीचर्स जोड़ के ना ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो कस्टमर बैठे बिठाए ना सारा कुछ चीज़ कर पाएगा। आज पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल जब कस्टमर अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर घर पे रखा हुआ था, इंश्योरेंस नहीं था बिकॉज वो चला नहीं पा रहे थे, राइट। वहाँ पे नया रिक्वायरमेंट आया, कस्टमर सोचने लगा कि भाई मैं ये अगर गाड़ी बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ तो इसको इंश्योरेंस क्यों पे करूँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो पे करूँ। तो ये ध्यान में रखते हुए ना हमने मोटर पॉलिसीज लॉन्च करी हैं जहाँ पे हम बोलते हैं पे व्हेन यू यूज़। तो ऐसे ही आजकल हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स आगे आ रहे हैं। ऐसे जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ना ICICI लोम्बार्ड भी आगे ना हमने उनको एक पोर्टल दिया हुआ है। तो छोटे मोटे जो नए चालू हुए इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपना रिस्क कवर करने के लिए ना अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना रिस्क कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो हम आप सबको बताना चाहते थे आज के दिन, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू। बंजारा हिल्स के मशहूर लोटस पॉन्ड से मुतासिर सड़क काफ़ी खस्ता हालत में है। वहाँ की मकामी रिहायशियों ने कुछ वीडियोस तैयार किए और शिकायत की कि वहाँ पे ड्रेनेज ओवरफ्लो हुआ है और कई बार शिकायत करने के बाद भी हुक्काम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ के मकामियों ने शिकायत की कि वहाँ से लोगों का आना जाना और ख़ासकर बच्चों का और ख़वातीन का वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। एक महीने से जा रहा ना, क्लियर नहीं हुआ ना, फिर कंप्लेन दी आप लोग ऑलरेडी कंप्लेन दी है, सुपरवाइजर भी आके चेक करके गए यहाँ पर। 1 महीने से प्रॉब्लम है जून फर्स्ट वीक से है। कभी भी रिपोर्ट अच्छा, क्लियर ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हैं आप लोग? प्रॉब्लम कब से आ रहा है आप लोग? 2 महीने हो गए। कंप्लेन दी है आप लोग? एक बार आगे कर दिया, मैं बीच में एक बार बारिश आया तो करने के बाद क्लोज हुआ, बारिश फिर चालू हो गया। बोला आ रही जा रही लेकिन कर रहे हैं सॉल्व। चालू होने के बाद फिर एक बार आया, बीच में नहीं आया सब। अभी 10 दिन हुआ, कंटिन्यू आ रहा। 2 महीने 3 महीने जून से बोले ना? जून से अभी जुलाई से कंटिन्यू हो रहा, बीच में आके 2 बार 3 बार जून में हुआ लोग करे, फिर जुलाई से कंटिन्यू है। जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया। ठीक बंद करने को बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक। तो भक्ति This is Masoor. Live near Lotus Pond. We are facing this drainage problem since June. We have complained many times, but there is no permanent solution. If they come also, they will resolve it for a day or something. While going home or if you are going for prayers or anything, this drainage water is coming. So please, I request the higher authority to resolve the issues, please. Thanks. ये देखो आपका गंदगी। कंप्लेन दी है, कंप्लेन नंबर दियो। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।